हेलो 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 सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स आ गए वापस। चलो कंटिन्यू करें। आरटीपी में 2025 चल रहा है हमारा, ठीक है। उसमें पहला हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हो, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है, प्लेलिस्ट बनाई है पूरी। वो क्वेश्चंस आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ और फिर आंसर कैसे लिखना वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो। एंड यस, चालू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना, ओके, ताकि उनको भी फायदा मिले भाई। चलो, क्या लिखा है? राहुल कौन है? मैन्युफैक्चरर। किसका? जूट बैग का, ठीक है। उसने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? सोनिया से, रॉ जूट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? राहुल ने बोला सोनिया को कि उसको 27 तारीख को जूट बैग का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप 25 को हमें रॉ जूट दे दो, सप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि हम क्वालिटी वगैरह देख सके, ठीक है। सोनिया ने सप्लाई किया 27 को, ये बोल के कि अनअवॉइडेबल रीजन थे, ठीक है। इसको आप लोग इससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ। कौन कौन कैरेक्टर है? राहुल और सोनिया, ठीक है। राहुल कौन है? जूट बैग का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उसने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? सोनिया से। किससे रिलेटेड? रॉ जूट सप्लाई करने से रिलेटेड। सोनिया रॉ जूट सप्लाई करेगी राहुल को, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या थी कि वो 25 तारीख को, कौन? सोनिया 25 तारीख को सप्लाई करेगी जूट, किसको? राहुल को। क्यों? क्योंकि उसको क्वालिटी चेक करनी है और उसकी 27 तारीख से मैन्युफैक्चरिंग चालू होने वाली है, ठीक है। ये हो गई कंडीशन किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब जो सोनिया है उसने क्या किया? कौन सा एक्ट किया? उसने क्या किया? 27 तारीख को ही सप्लाई किया, 25 तारीख को नहीं किया। 27 तारीख को क्या होने वाला था? मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली थी, उसको 2 दिन पहले चाहिए था, बट उसने उसी दिन पे दिया, ठीक है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। क्लियर हो गई? सिंपल है, बहुत सिंपल केस है, ठीक है। अब बोलने का मतलब क्या है, या अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि राहुल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है या नहीं, ठीक है। देखो लास्ट में, वेदर राहुल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? पहले 15 मिनट में तुम ये जज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में, कि तुमको ये आता है या नहीं आता है, ठीक है। क्लियर हो गया पहली चीज? तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस केस में तुम्हें थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरी सेंटेंस है, उसके ऊपर भी, उसके ऊपर क्या लिखा है? राहुल वांटेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एज ही वाज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन द गुड्स। इससे भी आइडिया लग रहा है क्या कि किस बारे में क्वेश्चन है? आइडिया लग रहा है तो तुरंत आपको कमेंट करना है कि हाँ मैम, पहले लास्ट के 2 सेंटेंस से हमको समझ में आ रहा है कौन सी चीज का क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा राउंड करके रख लो, ठीक है, ताकि आप थोड़ा उसको लास्ट में पढ़ो। पहले 15 मिनट में कौन से, पहले स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन पढ़ लेना है, आखिरी के 2 लाइन पढ़ना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं, ये मुझे आता है, ये मुझे 100% आता है, तो उसको टिक कर दो, ठीक है। बट ऐसे जो क्वेश्चन है जो लास्ट के 2 लाइन से नहीं समझ में आ रहे, तो उसको आखिरी के 5 मिनट के लिए रख दो, ठीक है। हार्डली ऐसा होता है कि पूरा पेपर वैसा है कि समझ ही नहीं आ रहा, यू हैव टू रीड फुल क्वेश्चन, ठीक है। तो उस चक्कर में वहीं पे पढ़ना मत चालू कर देना, थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है और आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आखिरी में ये चीज रखना, क्लियर। और इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना की हैबिट लगाना चाहिए, जरूरी है, ताकि वो फटाफट तुम वहीं के वही क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब समझ जाओ, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड चीज है, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज है? एक्चुअल क्या हो रहा है वहां पे? एक्चुअली वो कोई एक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉमिस है जिसको निभाना है, जिसको करना है, एक्ट करना है। एक्ट करना है मतलब परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये किस चीज के बारे में बात चल रही है? परफॉर्मेंस के बारे में। अब देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। इधर गया बाबा।
यस, तो ये किस चीज के बारे में है? परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में जो भी चीजें पता है वो सब अपने को याद कर लेनी है, ठीक है। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट को ना 2-3 चीजें उसकी देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। दूसरी, उसके होने से क्या होता है और ना होने से क्या होता है, ठीक है, मतलब रेमेडी क्या अवेलेबल है बेसिकली। एंड तीसरा, कोई एक्सेप्शन वगैरह तो नहीं है। तो ये 3 दायरे में तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ढाल दोगे तुम, तो तुम्हें आंसर लिखने में बहुत तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे पहले उसने क्या लिखा है, उसने मतलब लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। ये नहीं भी लिखा तो भी चलता है। अब हम सेकेंड टाइम से चालू करते हैं। सेक्शन याद आया तो बेस्ट, नहीं आया तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही चलने, क्योंकि गलत सेक्शन लिखोगे फंसे वहीं पे, ठीक है। क्या लिखा है? सबसे पहले डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से लेके यहां तक। क्या बोल रहे हैं? परफॉर्मेंस मतलब क्या कि जब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एक तो परफॉर्म करती है या ऑफर टू परफॉर्म करती है उसका प्रॉमिस, ठीक है। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि वो एक्चुअली एक तो परफॉर्म कर रही है या परफॉर्म करने का प्रॉमिस कर रही है। ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस क्या है कि वो उसको 25 तारीख को देगी, ठीक है, और उसको पेमेंट देगा। ये रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस हो गए, दोनों चीजें परफॉर्म हो रही है, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन। दूसरी चीज एक्सेप्शन, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर प्रोविजन। अब ये जो वर्ड्स है ना, डिस्पेंस्ड, एक्सक्यूज्ड, हो सकता है आपको वर्ड्स याद ना रहे तो कोशिश करना उसके डिक्शनरी सिंपल वर्ड्स आप ले सको, ठीक है। या अनलेस इट इज सच परफॉर्मेंस इज एक्सेप्शन अंडर अंडर प्रोविजन, इतना भी एक, क्योंकि आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं लर्न कर सकते। तो जो वर्ड आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आप उसको कुछ दूसरे वर्ड्स आप उसके लिए ढूंढो जो थोड़ा उसका एग्जैक्ट मीनिंग रिजेंबल करे। ना लिखने से, गलत लिखने से अच्छा तो ना कुछ कुछ दूसरा उसको कुछ जो भी सिमिलर है वो लिखे ना हम लोग, ठीक है। सो डिस्पेंस विथ या एक्सक्यूज मतलब क्या कि एक तो परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, या कोई भी ऐसा मतलब जैसे सुनामी आ गई या भूकंप आ गया तो ऐसे रीजन की वजह से वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पेंस विथ या एक्सक्यूज्ड। तो उसको आपको इस सिंपल वर्ड में आपको कन्वर्ट करके लिखना है जो आपको याद रहे, ठीक है। ये हो गया एक्सेप्शन। अगर इन केस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है तब नहीं परफॉर्म किया तो चलता है, बट उनको एक दूसरे का जो भी प्रोमिसेस है वो परफॉर्म करना जरूरी है। ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस चीज में क्या है कि द प्रोमिसी शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू सी दैट थिंग्स ऑफर्ड इज द थिंग्स कॉन्ट्रैक्टेड, अदरवाइज परफॉर्मेंस इज नॉट अ वैलिड परफॉर्मेंस। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी परफॉर्मेंस वैलिड होने के लिए वो परफॉर्म सही से हुआ है या नहीं, ये चेक करने की अपॉर्चुनिटी प्रोमिसी मतलब जिसको प्रॉमिस किया गया है उस पर्सन को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें कुछ सप्लाई करने बोला है, ठीक है, तो उसको चेक सही है या नहीं ये चेक करने के बाद ही मैं एक्सेप्ट करूंगी ना, क्योंकि उसके ऊपर मेरी क्वालिटी डिपेंड करेगी। तो तुमने गलत क्वालिटी दे दी और फिर मैंने माल बना दिया और वो डिफेक्टिव निकला तो कौन जिम्मेदार रहेगा? करेक्ट। तो इसके लिए कोई भी चीज परफॉर्म हो रही है तो वो परफॉर्मेंस प्रॉमिसी को जिस तरह से प्रॉमिस की गई थी वो उस तरह से परफॉर्म की गई है या नहीं वो चेक करना जरूरी है, तभी वो वैलिड परफॉर्मेंस बोली जाएगी, ठीक है। तो उसमें 3 पॉइंट अपने को यहीं के यहीं मिल गए। ओके, फिर आपको पता है उसके बाद क्या है, केस स्टडी शॉर्ट में लिखनी है एंड लास्ट में उसने आंसर दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस राहुल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। सो दिस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड परफॉर्मेंस, हेंस राहुल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय सोनिया। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, ऊपर उसने क्या बोला, एक वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा तो अनअवॉइडेबल रीजन। अब ये एक वर्ड जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या एक्सेप्शन है ये आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाने चाहिए, ठीक है।
सबसे पहले अनअवॉइडेबल रीजन, ये उस एक्सेप्शन में आता है क्या? ठीक है, सुनामी उनामी ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई कि वो चेक कर सके। बट परफॉर्मेंस में चेक करना बहुत जरूरी होता है कि जिस तरह से प्रॉमिस किया उस तरह से दिया है या नहीं। तो ये दूसरी चीज हो गई जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि वैलिड परफॉर्मेंस का मतलब ही होता है कि तुम्हें वो चेक करना, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए चेक करने की। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट पे या डिसीजन पॉइंट पे तुमको एक लाइन मार देने की, ये एक डिसीजन पॉइंट हो सकता है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, थोड़ा पॉइंट वाइज चीजों को क्रैक करके रखोगे कि ये कॉन्सेप्ट के ये 3 मेन पॉइंट्स है। ठीक है, और वो पॉइंट तुम्हें कैसे समझ में आएंगे जब तुम क्वेश्चंस करोगे, कि उसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था बट एक दो ट्विस्ट थे, तो वो आपको ट्विस्ट समझने। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी है, तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको नोट्स या जो भी मोटिवेशनल चीजें या अपडेट्स वो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।